सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता परम श्रद्धेय MC मेहता सर के साथ हैं। और क्योंकि MC मेहता सर ने हमारे भारतवर्ष में पर्यावरण शिक्षा को एक हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके तहत इसको अनिवार्य विषय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पेशकश की थी। और आज हम लोग जो है अनुभव भी कर रहे हैं कि ये बात उनकी जो है बहुत सत्य थी और आवश्यकता बहुत महसूस हो रही कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी इसको जो है एक समावेश किया जाए। क्योंकि बच्चे के अंदर यदि अपनी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसकी रक्षा के प्रति उसका संकल्प है, तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ी को यह सिखा पाएंगे कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और यह सब हमें करना ही होगा। तो हमारे साथ सर का उद्बोधन होगा इस बारे में। तो नई शिक्षा नीति में पर्यावरणीय शिक्षा को कितना महत्व दिया जाना चाहिए सर, इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ऐसा है कि शिक्षा पर्यावरण को एक पूरी तरह से बचा सकती है और शिक्षा ज्ञान अब खुद नहीं होगा और ये प्रचार जो है इतना नहीं कि बल्कि हम सिर्फ स्कूलों और कॉलेज में करें और उसके बाद जो है ये पूरे यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो होना चाहिए। और ये भी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इसमें जो है वो पूरे देश में जो है वो पढ़ाया जाए। जब सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है तो उसमें तो ये जब ये इस सब्जेक्ट को, इस विषय को पढ़ाया जाए तो तब उसमें बहुत ज़रूरी है कि सारे के सारे जो है, अब बहुत से लोग जो है पहले उस समय जब 1991 में ये जजमेंट आई थी तो उस वक्त इतने लोग जो शिक्षित भी नहीं थे। अब जो है बहुत से लोगों ने अपने PhD भी कर ली है और कितने हायर एजुकेशन उनको भी प्राप्त उन्होंने किया इसी विषय से और वो काफ़ी जागरूक भी हैं और वो समझते हैं कि उनको जो क्वालिफाइड भी हैं पढ़ाने के लिए। तो ऐसे जो लोग हैं उनको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए रखा जाना चाहिए। उसके अलावा ये भी नहीं कि भाई इन्हीं को, बल्कि और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, ये एक मूवमेंट बनानी है हमें ये। और ये मूवमेंट बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हर पीढ़ी के लोग जो है इसमें शामिल हों। युवा पीढ़ी से भी लोग आने चाहिए। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन हैं उनका योगदान बहुत होना चाहिए और बाकी के जो लोग हैं उनका भी उसी तरह से एक दायित्व बनता है कि ये चीज़ें जो देखें। क्योंकि हमें कोई भी व्यक्ति जो है वो सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। उसको तीनों चीज़ें चाहिए, वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें अगर प्रदूषित नहीं है तो वो व्यक्ति, वो नागरिक एक स्वस्थ होगा। और उनका स्वस्थ होने में हमें हॉस्पिटल्स नहीं हिंदुस्तान को बनाना है, हमें भारतवर्ष को एक हॉस्पिटल नहीं बनाना है। हमें ये बनाना है कि हमारा देश जो है कैसे जो है वो स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य का जिसमें सब नागरिक आते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो सारा का सारा अगर हमारा देश होगा तो हमारा जो है वो इकॉनमी जो है वो भी कंट्रोल में होगी, हर चीज़ की। तो ये एक फाउंडेशन है, एक बेसिक है ये। तो अगर हम इस फाउंडेशन को मजबूत करते हैं तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और इसके लिए मेरा तो बार बार मैं यही कहूँगा कि जब तक सरकारें जो है, भारत सरकार और राज्य सरकारें आगे नहीं आती तब तक जो है वो इतना ज़्यादा जो उसका इम्पैक्ट नहीं बनता। और ये स्कूल्स में कॉलेज में और हर जगह हर स्तर के ऊपर ये होना चाहिए और इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए।